Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today we will discuss about the chapter circle of class 9th. So first of all, what is a circle? So circle is the collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in a plane is called a circle. It means कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सर्किल होता क्या है, हमारे पास कोई एक फिक्स पॉइंट, लेट इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। वो कह रहा है इस फिक्स पॉइंट से कुछ फिक्स डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स होंगे, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन। इट मीन्स कुछ इस टाइप से, ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से हमने कोई फिक्स डिस्टेंस लेट कर लिया। सपोज ये हमारे पास कोई फिक्स डिस्टेंस है यहां पर, तो यहां पर हमने कोई एक पॉइंट मार्क किया, करीबन यहां पर ये फिक्स डिस्टेंस है तो हमने यहां पर एक पॉइंट मार्क किया। इसी से फिक्स डिस्टेंस पर एक सेम पॉइंट यहां पर मार्क किया, सेम डिस्टेंस पॉइंट मार्क किया, इस तरह से। तो हमने क्या किया, एक फिक्स डिस्टेंस पर कुछ फिक्स पॉइंट्स को मार्क किया है, ठीक है ना। और उन सभी का कलेक्शन, यानी इन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा, सर्किल कहलाएगा, ठीक है ना। यानी इस फिक्स पॉइंट से इन सभी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, वो है फिक्स्ड, ठीक है ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, फिक्स, उसको लेट हमने नाम दिया आर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, आर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, आर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, आर। और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, आर। ये पॉइंट इसका डिस्टेंस भी कितना, आर। यानी कि इस फिक्स्ड पॉइंट से हमने कुछ फिक्स डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स को मार्क किया था और उन सभी का कलेक्शन क्या कहलाएगा, सर्किल। गॉट इट। नाउ द फिक्स्ड पॉइंट जो है फिक्स्ड पॉइंट था, ये दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल। तो जो फिक्स पॉइंट क्या है, ये सेंटर ऑफ द सर्किल होगा, यानी उस सर्किल का सेंटर होगा। एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। यानी फिक्स्ड डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस ऑफ द सर्किल, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। नाउ there are some points. A circle divides the plane on which it lies into 3 parts. यानी बोल रहा है कि जो सर्किल जिस भी प्लेन में लाई करता है उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड द 3 पार्ट्स आर इनसाइड द सर्किल, यानी सर्किल के अंदर का रीजन, यानी दिस, यानी इनर रीजन। क्या बोल सकते हैं आप उसको, इनर रीजन, इनर रीजन ऑन द सर्किल, यानी सर्किल पर। एक तो सर्किल के अंदर यानी इनर रीजन, एंड ऑन द सर्किल दैट इज बाउंड्री, एंड द थर्ड पॉइंट इज आउटसाइड द सर्किल। यानी सर्किल के बाहर का रीजन, यानी ये सारा रीजन, ये बाहर, ठीक है ना। सर्किल के बाहर का जितना भी रीजन, आउटसाइड द रीजन, यानी आउटर रीजन। क्लियर। यानी सर्किल क्या होता है, सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। गॉट इट। एंड द सर्किल डिवाइड्स अ प्लेन इन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स, इनसाइड द सर्किल दैट इज इनर रीजन, on the circle that is boundary, outside the circle that is outer region. Got it? So note down the points. Now we will discuss some important points related to the circle. The first point is chord. What is chord? Here we have a circle having center O, and there are 2 points on the boundary of the circle, point A
एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो इस सर्किल के बाउंड्री पर हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड। यानी अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल, दिस इज कोड, दिस इज द कोड। एंड द लार्जेस्ट कोड is diameter. Largest chord of a circle is diameter. And what is diameter? Diameter is a chord which passes through the center of the circle. A chord which passes through the center of the circle. This is also a chord. यानी एक कोड जो कि किसी भी सर्किल के सेंटर से पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। एंड द डायमीटर इज द लार्जेस्ट और द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ एनी सर्किल। क्लियर? नाउ द सेकेंड पॉइंट इज arc. Second point is arc. What is arc? Arc is a part of the circle. Here we have a circle having center O. Clear? और ये जो इस सर्किल की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री का क्या होता है, पार्ट होता है। तो आर्क इज अ part of a boundary of a सर्किल। यानी सर्किल की जो बाउंड्री होती है उसका पार्ट होता है। यानी हमारे पास कोई पॉइंट यहां से यहां तक है, ए एंड बी। तो ये जो ए से बी तक का जो पार्ट है, दिस इज आर्क, दिस इज आर्क। एंड दिस इज ऑल्सो आर्क, दिस इज ऑल्सो आर्क। सो जो आर्क है वो आर्क टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। जो आर्क होगा वो टू टाइप्स, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। माइनर आर्क एंड द मेजर आर्क, माइनर एंड मेजर। सो जो आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज द स्मॉलर देन दिस, this is the smaller than this. So this is minor arc and this one is the major arc. Clear? Now the third part is segment. Third part is segment. So basically segment होता क्या है, let us we have a circle having center O और इस सर्किल के बाउंड्री पर कोई भी दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और ये हमारे पास क्या, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, कोड। क्या कहलाएगी, कोड। ओके, इस कोड और ये जो हमारे पास इधर में है ये आर्क, कोड एंड दिस इज द आर्क। यानी एक ऐसा रीजन जो कोड एंड आर्क के बीच का हो, कोड एंड आर्क के बीच का रीजन इज नोन एज सेगमेंट। तो ये भी तो कोड और आर्क के बीच का, इधर भी तो हमारे पास आर्क है, दिस इज ऑल्सो आर्क, दिस इज ऑल्सो आर्क। क्लियर? सो हमारे पास सेगमेंट क्या हुआ, अ रीजन बिटवीन द कोड एंड द आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट। सो ये हमारे पास बेसिकली कैसा, माइनर segment and this is the major segment. Clear? Minor segment and the major segment. And the fourth one is sector. Fourth one is sector. What is a sector?
let us, we have a circle having center O, and here we have 2 points, point A and point B, point A and point B. So basically this is arc, and the line joining from the center to the point A is the radius of the circle, and this is also the radius of the सर्किल. सो सेक्टर क्या होता है? रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर. दिस इज द सेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो सेक्टर. सो ये क्या हुआ? माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, एंड दिस इज मेजर सेक्टर. दिस इज मेजर सेक्टर. सो सेगमेंट क्या हुआ? सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड द आर्क ऑफ अ सर्किल, एंड द सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द रेडियाई एंड द आर्क ऑफ अ सर्किल इज नोन एज सेक्टर. सो नोट इट डाउन. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज concentric सर्किल्स. कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स. सो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स का मतलब हुआ कि हमारे पास बहुत सारे सर्किल होंगे, लेकिन सभी का सेंटर कैसा होगा? सेम. सभी का सेंटर कैसा होगा? सेम. बट रेडियाई इज डिफरेंट. बट द रेडियाई ऑफ द सर्किल्स आर डिफरेंट. यानी हमारे पास जो सेंटर था, सभी सर्कल का सेंटर तो सेम था, बट द रेडियाई इज डिफरेंट. दिस इज R1, दिस इज द R2, दिस इज R3 फॉर द सर्किल थर्ड, एंड दिस इज R4 फॉर द सर्किल फोर्थ. क्लियर? यानी having same center but different radii. So basically ये हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट था ऑफ द सर्किल. In the next video we will talk about the theorems and exercise 9.1. And thanks for watching my video. For more videos, do like, share and subscribe my channel. Thank you.